इस बार कहा जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालिए कब, जबकि ए का मान -15, बी का मान 13 और सी का मान 2 दे रखा हो। तो एक नॉर्मल सी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हो जाता है 3abc। सिंपल सी बात है, एक आइडेंटिटी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए यहाँ पर यदि इसका मान 0 हो जाएगा तो 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर इधर 0 हो गया तो बच गया ये वाला नंबर, तो इसके बराबर यदि 0 लिख देंगे तो 3abc जो कि अभी तक माइनस में है उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 3abc किसके लिए आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए। इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 3abc। ये कब आया, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया। तो अब जो गिवन वैल्यू है, अपने पास दिया हुआ मान है, इसको जोड़ करके चेक करते हैं कि ये 0 आता है या नहीं आता है। तो जैसे a का मान है -15, तो -15 प्लस 13 अब प्लस 2, -15 अब प्लस 13 2 कितना हो जाता है 15, 15 और -15 का रिजल्ट कितना आ गया, 0 हो गया। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3abc। 3abc मतलब तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिखेंगे 3 गुना -15 गुना b का मान है 13 गुना c का मान है 2। अब देखिए इसमें एक माइनस चिन्ह हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो प्लस वाला है ये तो पहले खत्म हो गया, जो ऑप्शन आने वाला है वो माइनस वाला आने वाला है। तो गुना करके देखते हैं, 15 या 45, अब 45 दूना 90 या 90 13 9 17 1170, इधर माइनस लगा हुआ है तो -1170 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए एक और सवाल देखते हैं। दिख रहा है ना सवाल, खतरनाक है। अच्छा चलिए मान लेते हैं खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक नहीं भी है तब भी आप समय तो लगा ही दीजिएगा, कम से कम 5 7 10 मिनट तो जरूर लगेगा। और उतना समय लगाने की क्या जरूरत है, तरीके से बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे, समझने की जरूरत है। प्रश्न का जो उत्तर होता है ना, प्रश्न में रहता है छुपा हुआ, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। देखिए क्यूब यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी क्यूब है। लेकिन ऊपर वाले क्यूब में और नीचे वाले क्यूब में एक छोटा सा डिफरेंस है, अंतर है कि ऊपर वाला जो क्यूब होता है ना, क्यूब हो रहा है उसमें इंडिविजुअल स्क्वायर भी हो रहा है, अकेला अकेला एक स्क्वायर भी कर रहा है यहाँ भी, लेकिन नीचे में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक साधारण सा सूत्र हम लोग अभी अभी देखे थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 हो जाएगा तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 3abc। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको मान लेते हैं a, इस पूरे को क्या मान लेंगे a, इस पूरे को क्या मान लेंगे b और इस पूरे को क्या मान लेंगे c। अब समझिए बात को, 4x² यहाँ पर प्लस है, 4x² यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा इसके साथ। ऐसे ही 9y² यहाँ पर माइनस में है और 9y² यहाँ पर प्लस में है, ये दोनों भी कट जाएगा। 25z² यहाँ पर माइनस में है और 25z² यहाँ पर प्लस में है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। मतलब इस तीनों ही नंबर को जोड़ने पर रिजल्ट तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके बदले में हम लोग 3abc के रूप में तो इसको लिख सकते हैं। लिखते हैं 3abc के टर्म में, 3 इंटू a को कितना माने हुए थे, 4x² माइनस 9y², तो लिखते हैं यहाँ पर 4x² माइनस 9y²। b हमारा था 9y² माइनस 25z², 9y² माइनस 25z², और c कितना है 25z² अब माइनस 4x²। 3abc आ गया ऊपर में। अब नीचे वाले के लिए सोचते हैं,
नीचे में कितना है 2x माइनस 3y का होल क्यूब, 3y माइनस 5z का होल क्यूब, अब 5z माइनस 2x का होल क्यूब। अब देखिए इस बार इसको बना लेते हैं एबीसी, जैसे ऊपर में बनाए थे एबीसी ठीक वैसे ही नीचे में भी बनाएंगे इस बार एबीसी। तो क्या सब आएगा, इस बार इसको बना लेते हैं ए, इसको बना लेते हैं बी और इसको बना लेते हैं सी। अब जोड़ करके चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2x प्लस है, यहाँ पर 2x माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। 3y यहाँ पर माइनस है, 3y यहाँ पर प्लस है, ये दोनों भी कट जाएगा। 5z यहाँ पर प्लस है और 5z यहाँ पर माइनस है, मतलब ये दोनों भी कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि नीचे वाले नंबर का भी रिजल्ट जो है जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो इसको भी हम लोग 3abc के टर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं। 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y, b का वैल्यू 3y माइनस 5z और c का वैल्यू 5z माइनस 2x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर देखिए, अच्छा 3 और 3 तो कट गया, इसका काम ही खत्म हो गया। 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक वैसे ये भी 3y का होल स्क्वायर और 5z का होल स्क्वायर, यहाँ भी 5z का होल स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इसको जब हम लोग तोड़ देंगे तो क्या सब होगा, देखिए लिखेंगे 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y और इधर 3y माइनस 5z इंटू 3y प्लस 5z और इधर 5z माइनस 2x और 5z प्लस 2x। और नीचे में जो माइनस वाला टर्म जैसा था वो तो है ही, कितना बच गया 2x माइनस 3y, 3y माइनस 5z और 5z माइनस 2x। देखिए माइनस वाला जितना टर्म है वो सारा टर्म खत्म हो जाएगा, बच जाएगा अपने पास प्लस वाला। तो क्या सब बचा 2x प्लस 3y, 3y प्लस 5z अब 5z प्लस 2x, ये वाला टर्म है। अब ढूंढिए कौन सा ऐसा टर्म है। तो प्लस वाला अपने पास 2 ही दिख रहा है, ये दोनों तो माइनस में है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। प्लस में 2 है तो 90 आया नहीं अपने पास, तो ये भी नहीं आएगा। तो यही वाला एक ऑप्शन बच गया अपने पास 2x प्लस 3y इंटू 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z इंटू 5z प्लस 2x। तो हमेशा सूत्र लगाएंगे ऐसा नहीं काम चलने वाला है, सूत्र लगाने के साथ साथ दिमागो लगाना पड़ेगा, वो कम से कम होना चाहिए, वो तो पता ही होगा आप लोगों को। और नहीं समझे तो दोबारा से देख लीजिए, उसको पीछे करके समझ में तो आना ही है। सवाल तो लगभग वही है लेकिन इस बार कहानी थोड़ा उल्टा है। इस बार भी कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू कितना हो गया ये ज्ञात कीजिए, पता कीजिए। तो एबीसी का मान xyz का मान भी दे रखा है, x का मान दे रखा है 100, y का मान दे रखा है 102 और z का मान दे रखा है 104। लेकिन इस बार समस्या ये है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं आने वाला है। तो करेंगे क्या, क्या सूत्र अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाता तो हम लोग कह सकते थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है 100, 102 और 104, इस सबको जोड़ेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो आएगा क्या, क्या होगा। तो ऐसे में हम लोग एक तरीका ट्रिक का यूज करते हैं। इसका सूत्र होता है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालना हो, और ध्यान ये रखना है कि जो नंबर्स जो संख्या दे रखा है अगर ये एपी में है उस कंडीशन में इसका मान हो जाएगा 9bd स्क्वायर। इस सूत्र को याद रख लीजिए, काम आएगा, बहुत काम आने वाला है 9bd स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि b क्या है और d क्या है, अभी तुरंत बता देते हैं, पहले इस पैटर्न को समझिए, नंबर को पहचानिए। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में नंबर हमेशा दिया रहेगा परीक्षा में, उल्टा पुल्टा भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 100
और यहाँ पर 102 और यहाँ पर 104। तो 100 से 102 तक के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। फिर 102 से लेकर के 104 तक के बीच में कितने का गैप? 2 का गैप है। इसका मतलब इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। तो d का मान कितना आ गया? 2। जहां पर 9bd² दिख रहा था तो d का मान क्या चीज हो गया? कॉमन डिफरेंस, और d का वैल्यू हो गया 2। अब b क्या है? b को हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म। b बराबर कितना हो गया? मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म जो होता है ना उसको हम लोग b कहेंगे। अब सवाल ये है, जैसे हम कह रहे थे कि सवाल उल्टा पुल्टा भी दे सकता है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख देगा, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे? मान लेते यही सवाल दिया रहता और ये लिख देता कि x बराबर 104, y बराबर 100 और z बराबर 102, तब क्या करते? तब हम लोग नंबर को देख करके अरेंज करके करते। तो यहाँ पर छोटा सा वैल्यू है 100, इसके बाद इससे जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा? 102। इससे बड़ा वैल्यू कौन सा? 104। अब देखिए, अब ये अरेंज हो गया। क्या फर्क पड़ता है कि x को पहले लिखे, y को पहले लिखे, z को पहले लिखे? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा काम है इसको अरेंज कर देना। अब इसके बीच का गैप जो दिख रहा था उतना ही है, ये 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो d का वैल्यू तो 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर 2 का है। हर सवाल का अपना अलग अलग कॉमन डिफरेंस हो सकता है। यहाँ तो 2 का गैप है तो यहाँ पर लिख दिए 2, और b होता है मिडिल टर्म। अब देखिए, जैसे सवाल अगर यही वाला रहता तो ये मिडिल टर्म नहीं होता। इसको अरेंज करने के बाद अब जो ये वैल्यू दिख रहा है ना 102, ये हमारा मिडिल टर्म है। तो इसका मतलब b का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 102। अब d भी मिल गया, b भी मिल गया, इस सूत्र पर बैठा दीजिए और जो होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। 9 इंटू BD², b का मान है 102 और d का मान यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 102 इंटू 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो 9 चौका 36, 36 दूना 72, और 36 से 36, तो 3672। चेक करिए तो कौन सा ऑप्शन है? 3672। 3672 सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है हमको, यही एक सही उत्तर है। तो सूत्र आपको याद रखना है ये कब? जब ए बी सी या एक्स वाई जेड या पी क्यू आर जिस टर्म में भी नंबर लिखा हो, अगर वो एपी में है और तीनों का सम 0 नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। और तब बताएंगे कि इस सूत्र पर बैठा करके जो भी ऑप्शन सही लगेगा उसमें बस टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल को बनाएंगे। पसंद आ गया होगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कहने की जरूरत नहीं है, कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में एगो सवाल अभी देंगे, उसको भी एकदम जरूर बना करके दिखाइएगा, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। उसका आंसर धराधर देखिए तो कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए उसका उत्तर लिख करके। हम इंतजार करेंगे, चेक करेंगे, सबका कमेंट चेक करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।